रेवेन्यू रिसीट्स के बाद अब आती है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। इसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स खत्म जहाँ होती है उसके बाद कैपिटल रिसीट्स प्राप्त होती है हमारे पास। जो जितनी भी हमारे पूंजीगत प्राप्ति हैं उसमें जैसे इंडोमेंट फंड्स रिसीट्स। इंडोमेंट फंड क्या होता है कि कभी कभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आर्थिक आधार पर मजबूत करने के लिए एक बड़ी राशि प्राप्त होती है और उस राशि को या तो बैंक में जमा करवा दिया जाता है या तो कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है प्रतिभूति आदियों में, तो उससे इनकम प्राप्त होती रहती है। तो उस पैसे को हम इंडोमेंट फंड के नाम से कहते हैं। तो इस प्रकार का कोई इंडोमेंट फंड है। लेजेसिस वसीयत जिसको कहते हैं, आपको पता है कि इस प्रकार की संस्था को किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा जो है वसीयत के रूप में कोई ना कोई एसेट के रूप में या कोई ना कोई राशि प्राप्त होती है, तो उसको लेजेसी कहते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, जब भी किसी संस्था में प्रवेश किया जाता है तो एंट्रेंस फीस दी जाती है, लेकिन कुछ सदस्य जो होते हैं वो पूरी लाइफ के लिए उसके स्तर से बनना चाहते हैं, तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल रिसीट्स मानते हैं। डोनेशन एंड ग्रांट्स, हालांकि ये रेवेन्यू नेचर की होगी अगर जनरल डोनेशन होगी तो, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए या ग्राउंड बनाने के लिए या किसी सराय को बनाने के लिए, इस प्रकार की संस्थाओं के लिए कोई स्पेशल डोनेशन दी जाती है या कोई ग्रांट सरकार की ओर से दी जाती है, तो उसको स्पेसिफिक ग्रांट कहा जाता है, स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है, तो उसको हम कैपिटल नेचर की मानते हैं। इसके बाद है रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्राइज फंड। स्पेसिफिक फंड, किसी भी प्रकार के कोई जैसे प्राइज के लिए प्राइज फंड क्रिएट कर दिया जाता है, टूर्नामेंट करवाने के लिए टूर्नामेंट फंड बना दिया, तो इस प्रकार से कोई किसी प्रकार का स्पेसिफिक फंड भी इन संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको हम कैपिटल नेचर की मानते हुए सीट साइड में लिखते हैं। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई एसेट है इस प्रकार की संस्थाओं की, गैर व्यावसायिक संस्थाओं की, गैर लाभकारी संस्थाओं की, तो उसको बेचने से जो प्राप्ति होती है उसको भी हम कैपिटल नेचर की मानते हैं। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, चाहे फर्नीचर है, चाहे स्पोर्ट्स मटेरियल है, चाहे कहीं इन्वेस्टमेंट है, उसको बेच दिया, तो उस प्रकार से ये सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, अगर जो अपने स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है, जैसे प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड है, बिल्डिंग फंड, इस तरह का बनाया है, वहाँ से कोई ब्याज प्राप्त होता है, तो उसको भी हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटीरियल, अगर क्लब है वो अपना जो स्पोर्ट्स मटीरियल उसको बेचते हैं, तो सेल ऑफ ओल्ड पुराना स्पोर्ट्स मटीरियल उसको बेचते हैं, तो उसको भी हम कैपिटल नेचर की मानते हैं। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं पे हमने पैसा इन्वेस्ट किए हैं, अगर उस इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इस प्रकार से कोई कैपिटल नेचर की रिसीट्स होती है, तो सारी की सारी कैपिटल रिसीट्स मानी जाती हैं। इसी तरह से कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट्स के बाद कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स में कौन कौन सी आती है, जैसे तो लाइब्रेरी है, किताबें खरीदती हैं, बुक्स परचेज, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग परचेज या बिल्डिंग का निर्माण किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो कैपिटल नेचर की पेमेंट्स हैं। या हमारे पास क्लब है तो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हमने खरीदे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, बाय इन्वेस्टमेंट, हमने कोई लोन लिया था उसको वापस किया, तो बाय लोन पेमेंट, हमने कोई फर्नीचर खरीदा, तो इस प्रकार से कई प्रकार की इनकी पेमेंट्स हो सकती हैं। तो इस तरह से कैपिटल नेचर की पेमेंट होती हैं, उनको हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। तो पहले रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स को और उसके बाद कैपिटल नेचर की रिसीट्स एंड पेमेंट को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, और इसी के आधार पर फिर आगे चलकर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाए जाते हैं।